वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा आर्टिकल रहेगा। अभी तक जो है हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। हिंदी के हमने ग्रामर डिस्कस कर लिया है। इंग्लिश का हम पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नॉन, प्रनॉन, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, मॉडल हो गया, कंजक्शन हो गई, प्रीपोजिशंस हो गई, ये हमने डिस्कस कर ली है। तो हमारा टॉपिक बचता है आर्टिकल, और उसके बाद हम जाएंगे फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारा होगा टेंसेस को लेके, और साथ में उसमें हम करेंगे आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। तो ये टॉपिक्स हमारे बचते हैं इंग्लिश के, जो हम कवर अप करेंगे। तो पिछले का हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस की थी प्रेपोजिशन। तो आई होप सबको अच्छे से समझ आई होगी। तो आज हम टॉपिक करेंगे डिस्कस, उसका नाम है आर्टिकल। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि आर्टिकल होते क्या है, कहाँ इनका हम यूज करते हैं। और लोगों को सबको पता क्या है, बेसिक सा पता है कि ए एंड बी ये हमारे आर्टिकल हैं कि इनका हम यूज करते हैं। बट किसी को ये पता नहीं है कि इनका यूज हम किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं। तो आर्टिकल सबसे पहले होते क्या है, पहले हमें ये चीज समझनी होगी, ठीक है। इनका यूज हम क्यों करते हैं। इंग्लिश में जो है हमारे आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो हमारा जो होता है वो ए एंड एन, ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। इस तरह हमारे पास डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट में हमारा सिर्फ डी आता है, ठीक है। ये तीन आर्टिकल जो हम यूज करते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे, वो सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर मतलब आर्टिकल है। अब कुछ क्या करेंगे, जो आर्टिकल को समझेंगे। कई जगह पे क्या है कि या तो बॉब है तो एम लगाएंगे, ठीक है, या ए लगाएंगे। तो ये सिंपल सा लोग समझते हैं कि जो हमारा बॉबल है ए ई आई ओ यू, इसके बाद जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं। सबने पढ़ा है कि एन का यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ जो कॉन्सोनेंट हैं जैसे जे के एल एल हो गया, इनके बाद हम जो यूज करते हैं ए वाला, ए आर्टिकल। पर बट क्या है कि ऐसा नहीं है। आर्टिकल का जो है अपना एक नियम है, एक अपना रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनको फॉलो अप करते हैं। कुछ जगह पे होता क्या है कि बॉबल से लेटर स्टार्ट होता है, बट हम यूज करते हैं ए। वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लगभग जो है इसमें जो रूल है अराउंड 25-26 के अराउंड इसके रूल हैं, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इनको समझेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं। बहुत बेसिक का टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक में बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो ये चीजें आपकी क्लियर होगी कि आर्टिकल जो हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में जो हमारे आते हैं वो आते हैं ए और एन, और डेफिनिट में हमारा आता है द। अब हम इसके समझेंगे कि इनका हम यूज कैसे करते हैं। अब बात आती है यूज की। सबसे पहले हम आएंगे जो हमारे पास आर्टिकल है, उसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अपना आर्टिकल यूज ऑफ ए। जो हमारा आर्टिकल ए है इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसको हम चीज समझेंगे, ठीक है। ए का यूज एक के अर्थ में करते हैं, ठीक है, एक के अर्थ में करते हैं। ए का यूज हम उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के से पहले करते हैं जिनका उच्चारण करने पर जो है कॉन्सोनेंट साउंड आती है, यानी जिन शब्दों के उच्चारण करने पे हमें व्यंजन की ध्वनि आती है उनमें जो है हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो बेसिक सच में बात हो गई कि ए का जो हम यूज करते हैं जिनमें जो है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उनमें जो है उनमें करते हैं। और क्या है कि इसके जब हम उच्चारण करते हैं, जब उन चीजों का उन वर्ड्स का हम जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, और उनमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि निकलती है, उनमें हम ए का यूज करते हैं। ये बेसिक सा रूल है, ठीक है। ये वाला ये बेसिक रूल हो गया। अब आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जिनका हम ये हमें समझनी है। देखो एग्जांपल के लिए इस तरह हमारे पास पैटर्न नोट किया है, समझते हैं। कुछ नॉन ऐसी होती हैं जिनकी शुरुआत तो इंग्लिश के बॉबल से होती है। तो मैंने पहले आपको चीज कर दी थी कि कुछ ऐसे भी हमारे पास हैं कि जिनकी जो शुरुआत होती है वो ए ई आई और यू से होती है, बॉबल से होती है। परंतु क्या है, उनका जो हम जब उच्चारण करते हैं तो उनमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड आती है हमारी, ठीक है। जब मान लो हमारे जो है कुछ जो वर्ड है जिनका स्टार्टिंग है किसी बॉवल से हो रही है, ए ई आई ओ यू, 5 हमारे जो है बॉवल है और 21 हमारे कॉन्सोनेंट है। टोटल 26 वर्ड है इंग्लिश के, आपको सबको पता है, ठीक है। तो अगर जो है लेटर के जो वर्ड जो है स्टार्ट आपका ए ई आई ओ यू से हो रहा है, बॉवल से हो रहा है, और जब उसका हम उच्चारण करते हैं यानी उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड आती है, तो उसमें भी जो है हम आर्टिकल ए यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। देखो एग्जांपल के लिए ए यूजफुल बुक। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ए यूज, ये जो यूजफुल है, ये जो यूज एक बॉवल है, बट क्या है जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे यू नहीं आ रहा है,
इसमें क्या है, इसका जो बन रहा है वो यूजफुल बन रहा है, ठीक है। यह आ रहा है, यह जो हमारा क्या है, यह जो जैसे हम हिंदी में इसका उच्चारण कर रहे हैं यूज का, तो क्या हो रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे ना, यू ज, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब इसको हम उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, हमारा एक व्यंजन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे जो है हम आर्टिकल क्या करेंगे, यूज ए करेंगे, ठीक है। जब उच्चारण करते हैं हम किसी जो वर्ड का, जब उच्चारण कर रहे हैं और उसकी जो ध्वनि निकल रही है या उसकी जो साउंड निकल रही है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड निकल रहा है, तो उसमें जो है हम आर्टिकल ए यूज करेंगे। देखो इस तरह, ए यूनिवर्सिटी टीचर, यहाँ पे एन भी होता था क्योंकि यू तो एक वॉवल है। तो वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि इसमें क्या है, जब कॉन्सोनेंट साउंड हमारी निकल रही है और हमारा लेटर जो है किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो है हम आर्टिकल हमेशा ए यूज करेंगे, ठीक है। ए हो गया, ए का स्पेशल नोट, ठीक। आपका एक हाई क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे चलते हैं, इसमें इसके और रूल हम समझेंगे। इस तरह देखो जो हमारा है, एक देखो ये है, ये यूनिफॉर्म, ये यूनिवर्सल, ये हो गया ए की बात। आर्टिकल ए का मैंने आपको बता दिया कि इसका हम यूज करते हैं। इसका एक तो हम करते हैं किसी कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। सेकेंडली, अगर कोई वॉवल आ रहा है और उसमें क्या हो रहा है, वॉवल के साथ कोई वॉवल वर्ड आ रहा है और उसमें क्या है, हम जो साउंड जो हमारी निकल के आ रही है वो कॉन्सोनेंट आके निकल के आ रही है, यानी व्यंजन ध्वनि निकल के आ रही है, तो उसमें भी हम ए का यूज करते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी कि ए का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एक कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और दूसरी कंडीशन में कहाँ करते हैं, जब जो है जो हमारा लेटर है वो किसी वॉवल से शुरू हो रहा है और जो है हमारी जो साउंड निकल के हमारे पास आ रही है, उस लेटर का जो उच्चारण है जो निकल के आ रहा है वो एक व्यंजन के रूप में आ रहा है, तो उसमें हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। दो कंडीशन हो गई। अब बात आती है एन आर्टिकल की। ये आपका हो गया, अब आती है एन की। तो एन का यूज हम ए के अर्थ में करते हैं। इसका सिंपल सी बात है कि एन का यूज हम उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं जिनका उच्चारण करने पर वॉवल साउंड यानी स्वर ध्वनि निकलती है। मतलब जो हमारा एन आर्टिकल है उसका जो हम यूज करते हैं, उसका करते हैं हम ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वॉवल में करते हैं, ठीक है। और जो है जो जब इनकी हम उच्चारण करते हैं, यानी इनको जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हमारी क्या है, वॉवल ध्वनि यानी साउंड ध्वनि इसके निकल के आती है। और ये क्या, एक तो ये सिंगुलर के साथ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। सेकेंडली क्या है, वॉवल होगा। और थर्ड क्या है कि जब इसकी जो हम उच्चारण करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो जो हमारी साउंड आएगी वो एक वॉवल के रूप में आएगी, ठीक। ये होगी एन की बात, बेसिक रूल हो गया एन का, यहाँ पे सबने पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जो इसमें नोट स्पेशल हमारे पास नोट है। इंग्लिश में कुछ नॉन ऐसे भी हैं जिनकी जो ध्वनि की शुरुआत होती है, इंग्लिश में कुछ ऐसे नॉन भी हैं जिनकी शुरुआत तो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट लेटर से होती है। मान लो जिनकी शुरुआत है इंग्लिश के कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, मतलब वॉवल को छोड़ के हो रही है, परंतु उच्चारण करने पर जो हमारी साउंड जो है जो हमारी वॉवल की आ रही है। मतलब कुछ आर्टिकल ऐसे हैं हमारे, कुछ वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश के जिनका जो उच्चारण, जिनकी जो शुरुआत हो रही है किसी कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, बट जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वॉवल की साउंड आ रही है, तो उन जगहों पे भी हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको समझेंगे हम कि ये मैंने क्या आपको बताया कि कॉन्सोनेंट आ रहा है और हम एन का यूज कर रहे हैं। मान लो कोई टी है, टी के बाद हम क्या कर रहे हैं, एन लगा रहे हैं इस जगह पे। क्यों लगा रहे हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सोनेंट आ रहा है बट साउंड क्या कर रहा है, साउंड वॉवल की कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए उस जगह पे हम जो है एन आर्टिकल यूज करते हैं। तो देखो इसमें समझते हैं। देखो एन, एग, ए और ग, ठीक है, ये वॉवल हो गया हमारा, ठीक है। एन अंकल, ये वॉवल हो गया, ठीक है। एन अम्ब्रेला वॉवल है, ठीक है। इस तरह देखो एन आवर हो गया, आवर, एच जो ओ यू आर, देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है। एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, पर ओ यू आर जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आवर बन रहा है, आवर। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आवर, आ ब और र। तो जो हमारा यहाँ पे अ आ रहा है, अ क्या है हमारा, एक स्वर है, एक मतलब जो हमारा क्या है स्वर है, तो मतलब ये वॉवल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो इसमें हमने एन लगाया। तो ऐसे कुछ वर्ड ऐसे एन ऑनर हो गया, एन हेयर हो गया, एन ये ईयर हो गया, या एन एमएलए हो गया, एन एमपी हो गया। इस तरह के जो हमारे वर्ड है जिनकी जो शुरुआत हो रही है किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, बट वो साउंड हमारे क्या कर रहे हैं, वॉवल की कर रहे हैं, वहां पे हम जो है
और जो आर्टिकल यूज करते हैं वो हमारा एम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बेसिक से रूल जो सबने पढ़े हैं, और जो सेकंड रूल मैंने आपको बताया ये किसी को पता नहीं होगा शायद, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी हम चलेंगे अब इसके यूज, दोनों का हम यूज कैसे करते हैं। यूज ऑफ ए एंड एन, इसको हम डीपली समझेंगे अब, ठीक है। अराउंड जो है हमारे पास है 22-23 रूल हैं, इनको हम सही से समझेंगे कि इनका हम यूज कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज, मान लो जब किसी प्रॉपर नाउन का जो हम यूज जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो हमें ए अथवा एन आर्टिकल का यूज करना चाहिए। जब जो है किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो हमें ए अथवा एन आर्टिकल का यूज करना चाहिए। अब इसको समझेंगे, देखो मैंने क्या बताया आपको, जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो हमें ए अथवा एन आर्टिकल का यूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है, यू आर डैश डैश महात्मा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन है महात्मा गांधी। प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया, महात्मा गांधी हो यहाँ पे कॉमन नाउन बन रहा है, ठीक है हमारा। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाया, ए लगाया, ठीक है। ये इसका पहला रूल हो गया। जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो हमें ए अथवा एन आर्टिकल का यूज करना चाहिए। ये चीज होगी हमारी क्लियर, ठीक। अब इसका रूल नंबर 2 समझते हैं। यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बट से उसकी शुरुआत हो रही है तो हमें ए अथवा एन आर्टिकल का यूज करना है। देखो ये भी बात जो क्लियर होगी। अगर कोई सेंटेंस है उसकी जो स्टार्टिंग हो रही है, मतलब यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसकी जो स्टार्टिंग हो रही है आपकी वर्ड शब्द से हो रही है, तो हमें जो आर्टिकल लगाना है वो हमें ए या एन लगाना है। देखो हम एग्जाम्पल दोनों को डिस्कस करेंगे। पहला करेंगे व्हाट एन ओल्ड मैन। एन क्यों लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। एन हमने इसलिए लगाया कि ओ जो है हमारा वॉवल है, ठीक है। देखो आगे जरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हमने यहाँ पे ए क्यों लगाया, ए लगाया हमने क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वॉवल नहीं आ रहा है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि हम ए और एन क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको भी क्या बताया कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहा है उसकी जो शुरुआत बट से हो रही है तो हम जो आर्टिकल लगाएंगे वो ए और एन लगाएंगे। यहाँ पे द नहीं लगेगा, ठीक है। बट द ओल्ड मैन नहीं होगा, बट द ब्यूटीफुल फ्लावर नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के बाद जो है इसका सेकंडरी रूल हो गया एक्सक्लेमेटरी वाला। अब चलते थर्ड पे। हम सभी जानते हैं, देखो जैसे हमारा एज हो गया, एज, सो, टू, हाउ, ऐसे जो एडवर्ब हैं जिनके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है। अब यदि इन एडजेक्टिव के बाद आने वाली नॉन सिंगुलर होने के साथ साथ काउंटेबल हो तो हम जो है ए और एन आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो क्या है इसमें, अगर ये वर्ड जो ये जो वर्ड है हमारे एज, सो, टू, हाउ, ये ऐसे एडवर्ब हैं जिनके बाद अगर पॉजिटिव हमारी डिग्री आती है तो उसमें क्या है, अगर और साथ में क्या है जो एडजेक्टिव का हम यूज होता है, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री आ रही है और कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, और जो एडजेक्टिव होगा के बाद आने वाली सिंगुलर नाउन होगी तो उसके साथ और जो साथ साथ क्या वो काउंटेबल हो तो उसमें भी हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। इसको समझेंगे सही से, एग्जांपल इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है एग्जांपल के लिए, यहाँ पे देखो, ही इज सो गुड अ बॉय, ठीक है, दैट बी लाइक हिम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाक्य में, ही इज सो गुड बॉय। सो गुड क्या हो गया हमारा, क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बॉय क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। दैट बी लाइक हिम तो हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज किया, ए किया यूज, ठीक है। तो कुछ तरह हमारे पास है सी वॉज सो ओल्ड मैन। देखो वर्ड हम वही आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, सो एज वाले वर्ड आ रहे हैं। देखो सो ये मैंने आपको वीडियो डेफिनेशन में डिस्कस की है, एज, सो वगैरह के वर्ड हैं अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हम आर्टिकल ए और एम का यूज करेंगे कंडीशन के हिसाब से कि वॉवल हमारे साथ है तो हम एम लगाएंगे, अगर कोई आपका कॉन्सोनेंट तो हम ए लगाएंगे। तो ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। सो इन वर्डों को भी याद कर लो, बहुत यूनिक वर्ड है जो मैंने आपको बताया अभी, ये वर्ड बहुत यूनिक है, इनको भी आपको याद करना है। देखो सो एज, सो, टू, हाउ, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इनमें जो आर्टिकल हमारा यूज होगा वो हमारा ए और एन होगा एज पर कंडीशन कि वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 देखो हमारा क्या है इसमें, निम्नलिखित कलेक्टिव नाउन से पहले
ए अथवा एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, यानी कलेक्टिव वो हो गया जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मान लो जैसे मिलियन हो गया, डजन हो गया, थाउजेंड हो गया, 100, कोई नंबर आ रहा है तो उसमें जो हम आर्टिकल यूज करेंगे ए और एन करेंगे। ये भी आपको याद रखनी है। अगर निम्नलिखित कलेक्टिव नॉन से पहले जो है ए अथवा एन आर्टिकल का यूज करते हैं। कलेक्टिव नॉन वो होते हैं हमारे जिनमें हम जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई है पार्ट ऑफ स्पीच जब हम डिस्कस कर रहे थे। जब हमने नॉन डिस्कस किया तो मैंने कलेक्टिव हर एक एक नॉन जो है अच्छे से डिस्कस किया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है या नया ज्वाइन कर रहा है तो जाके वीडियो देख ले, वीडियो बनी हुई है, उसको सारे आगे वाले लेक्चर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। तो इनमें जो है हम कलेक्टिव नॉन के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे ए मिलियन हो गया, ए डजन हो गया, ए थाउजेंड हो गया, ए 100 हो गया। इस तरह के जो है हमारे जो है जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनके साथ जो है हम जो आर्टिकल यूज करते हैं वो ए और एन करते हैं। एन तब करेंगे अगर बॉबल से स्टार्ट होगी।
हैं।